जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि ताइवान के कई प्रमुख शहरों में भुने हुए मानव भ्रूण व 8 माह तक के बच्चों के गोश्त की सरेआम बिक्री की जा रही है। ताइवान पूर्व और दक्षिण चीन सागर के मध्य स्थित एक छोटा सा देश है जहां साक्षरता दर 64% से भी अधिक है। ताइवान के कई प्रमुख शहरों टैपाई, चुंदो, पुंदो, ताइनान, तेचुन के होटलों व रेस्टोरेंटों में भुने हुए भ्रूण व 8 माह तक के बच्चों के गोश्त की बिक्री की जाती है। इन होटलों में सजे जारों में भुने हुए भ्रूण व बच्चों के गोश्त के टुकड़े बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। भुने हुए भ्रूण व गोश्त के टुकड़ों की बिक्री 80 न्यू ताइवान से लेकर $200 तक की जाती है। एक वेबसाइट www.amazuki.com के जरिए ताइवानियों की इस पाश्विक प्रवृत्ति के झलक दुनिया भर के लोगों को दिखाई गई है। वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस प्रकार के मांस की बिक्री करने वाले लोग ताइवान के आर्थिक रूप से कमजोर तबके पर गहरी नजर रखते हैं। विभिन्न कारणों से संतान न चाहने वाले दंपति व प्रेमी युगल भी उनके संपर्क में रहते हैं। गर्भपात व ऑपरेशन के जरिए भ्रूण तथा अबोध बच्चों को गर्भाशय से निकलवा दिया जाता है और फिर उनकी बिक्री की जाती है। पहले भ्रूण को ही भूनकर खाया जाता था, परंतु अब 8 माह तक के बच्चों के भी मांस को खाया जा रहा है। ह्यूमन रोस्टेड मीट के नाम से प्रचलित यह मांसाहारी व्यंजन अब ताइवान की लगभग 10% जनसंख्या का पसंदीदा भोजन बन चुका है। इसे देखकर लगता है कलयुग चरम सीमा पर है। सुमिरन अथवा ध्यान करते समय सद्गुरु के स्वरूप को प्यार से देखने पर स्वरूप अंदर आना शुरू होगा। ऐसा मालूम होगा कि स्वरूप आता है और चला जाता है, मगर स्वरूप नहीं आता जाता। मन कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। जैसे कि रेलगाड़ी चल रही हो तो वृक्ष दौड़ते हुए मालूम होते हैं, किंतु असल में वृक्ष नहीं दौड़ते, ट्रेन दौड़ती है। धीरे धीरे जैसे ध्यान पकेगा स्वरूप ठहरने लगेगा और फिर बातें करने लगेगा। फिर सद्गुरु परमार्थ का खजाना खोल देंगे, यानी शब्द नाम प्रकट हो जाएगा। वहां से शब्द सूरत जीवात्मा को खींचना और उठाना शुरू कर देगा। उससे पहले शब्द तो आवेगा और उसमें रस यानी आनंद भी आवेगा, मगर सूरत को खींच नहीं सकेगा। नियमित अभ्यास से जीवात्मा स्वर्ग बैकुंठ के पार ईश्वर धाम में पहुंचेगी तो वहां 1000 बत्ती की रोशनी है। कंवल की पंखुड़ियों में से रोशनी निकलती है। बहुत से योगी और दूसरे लोग इस रोशनी में लय होकर बैठे हैं। वहां बेशुमार नूरी स्त्रियां जिनकी तुलना इस दुनिया में नहीं है, नंगी हाथ बांधे खड़ी हैं कि हमें कबूल करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वो कहती हैं कि सत्यलोक तो बहुत दूर है, वहां जाकर क्या करोगे। अगर साधक उनके धोखे में आ गया तो गिर जाएगा। तो उस मौके पर गुरु साधक की संभाल करते हैं। अगर चूक हो गई हो तो फिर इस दुनिया में आकर जन्म लेना पड़ेगा।
केवल नाम के सुमिरन से जीवात्मा आंखों के पीछे तारा मंडल, सूर्य मंडल, चंद्र मंडल को पार कर सकती है। ये मंडल असली हैं और सदा प्रकाशमय रहते हैं। इन्हीं मंडलों का अक्स इन दो आंखों से दिखने वाले आकाश में दिखाई देता है। ये जड़ आंखें जड़ आकाश को ही देख सकती है। जीवात्मा की आंख अर्थात चेतन आंख ही उन चेतन मंडलों को देखती है। गुरु का वास्तविक रूप शब्द है। महात्मा शब्द में से इस संसार में आए और अपना अपना कार्य पूरा करके शब्द में समा गए। शब्द यानी आवाज तो तारामंडल से नीचे भी सुनाई देती है, परंतु वह आवाज जीवात्मा को खींचती नहीं, क्योंकि चंद्रलोक से नीचे नीचे ध्यान न केवल शरीर के रोम रोम में फैला हुआ है, बल्कि यहाँ से निकलकर प्रियजनों, संबंधियों, बीवी बच्चों व सामानों में बंध गया है। संत सद्गुरु जो सत्संग करते हैं उसका यह उद्देश्य होता है कि मन को इन जंजीरों से आजाद कराकर ऊपर के मंडलों में ले चलें। जो साधक भजन ध्यान सुमिरन करके ऊपर के किसी भी स्थान, स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मलोक या उससे भी ऊपर पहुंच जाते हैं और समय पूरा होने पर उनका शरीर छूट जाता है, तो अगले जन्म में उन्हें मनुष्य शरीर मिलेगा। फिर वहीं से वो अपनी साधना शुरू करेगा। परिश्रम निष्फल नहीं जाता। जीवात्मा सत्संगी अभ्यासी अथवा धर्मात्मा वंश में जन्म लेगी, जहां उसे पूर्ण भक्ति करने का अवसर मिल जाएगा। सारी दुनिया 4 श्रेणियों में बांटी गई है। पहला अज जो जीव अंडों से पैदा होते हैं। दूसरा पिंड जो झिल्ली से लिपटे हुए पैदा होते हैं। तीसरा उपमज जो मौसम के बदलाव से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े पतंगे आदि। और चौथे स्थावर जो पेड़ पौधे वृक्ष आदि हैं। मनुष्य शरीर में कर्म करने के बाद जीवात्मा इन सभी 84 लाख योनियों में भ्रमण करके कर्म फल भोगती रहती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।